हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और एमपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो महाराष्ट्र के होते हैं या तो फिर बिहार के होते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मतलब आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है, आपका एमपी डोमिसाइल नहीं है, लेकिन आप एमपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज मैं आपको शॉर्ट में इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा और साथ में मैं आपको टॉप 10 जो एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी मैं कट ऑफ बताऊंगा और क्या सेफ स्कोर हो सकता है जिससे आपको एक एमपी में अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो वो भी मैं एंड में इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि एमपी जो स्टेट है, यहाँ पर दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक तो होती है कौन सी, 85% स्टेट कोटा, और दूसरी होती है 15% ऑल इंडिया कोटा। अगर मैं अदर कैंडिडेट की बात करता हूं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, तो वो एमपी के 85% स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो 15% ऑल इंडिया कोटा में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब 15% ऑल इंडिया कोटा ये क्या होता है, देखो एमपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 15% ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये होता है कि जितने भी एमपी के प्राइवेट कॉलेज है वहां पर जिनकी जितनी मतलब सीट है, तो उनकी 15% सीट जो होती है वो रिजर्व होती है किसके लिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है। ठीक है, बाकी जो 85% जो सीट होती है वो किसमें पार्टिसिपेट करती है, स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, लेकिन मैं अदर स्टेट कैंडिडेट की बात करता हूं तो वो दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें भी कर सकता है और इसमें भी कर सकता है। अगर मैं 85% स्टेट कोटा की बात करूं तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है और एमपी के 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, एमपी में दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक तो 85% स्टेट कोटा जिसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों होते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है और अगर आप 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये तो या तो ये होता है क्या, तो आप 15% ऑल इंडिया कोटा में आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो। दोनों की अलग अलग काउंसलिंग होती है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हैं और आपको अलग अलग क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, और जो 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करेगा तो वो ऑल इंडिया कोटा में नहीं कर सकता है, और जो ऑल इंडिया कोटा में करेगा वो 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मतलब आप दोनों में से किसी एक जगह पर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा गया है। ठीक है, हालांकि मैं आपको डिटेल में सारी प्रोसेस भी बतलाऊंगा। ठीक, तो आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एमपी में दो तरह की काउंसलिंग होती है, 85% स्टेट कोटा जहां पर जो भी एमपी के स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी एमपी डोमिसाइल वाले स्टूडेंट है उनको तो दोनों चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की भी। लेकिन जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है, अगर वो एमपी के 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, या तो आप दूसरा तरीका क्या हो कि आप क्या करो, 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी 15% सीट रहेगी, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको किसकी कट ऑफ बतला रहा हूँ, आज मैं आपको ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ किसकी बता रहा हूँ, 15% ऑल इंडिया कोटा की बता रहा हूँ। जो एमपी का स्टूडेंट है, जिसका एमपी डोमिसाइल है, तो आपके लिए कट ऑफ नहीं है, ये किसके लिए है, ये 15% ऑल इंडिया कोटा, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है और जो एमपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, बाकी 85% के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा प्राइवेट कॉलेजेस की, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम टॉप 10, चलो उसके पहले एक चीज आपको और बता दूं मैं कि आपको काउंसलिंग के लिए कहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए वेबसाइट है www.mpionline.ayush.gov.com। तो ये वेबसाइट है ना, इसमें दोनों तरह की काउंसलिंग होती है। तो इस वेबसाइट के थ्रू आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप एमपी में काउंसलिंग कराना चाहते हैं आयुष कोर्सेज के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको चलो अब हम बात करते कट ऑफ की है, सब कुछ मैंने बता दिया आपको, है ना। लेकिन हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको पर्सनली मेरे से अगर काउंसलिंग कराना है
ठीक है। तो मेरा ऐप है आयुर्वेदा विंग्स, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। वहां पर मैंने आयुष एंड वेटरनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स लॉन्च कर रखा है। एकदम मिनिमम प्राइस में आपको मैं काउंसलिंग कराऊंगा, आपकी मैं चॉइस फिलिंग करूंगा, आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा, आपके जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट होते हैं वो सॉल्व करूंगा। बाकी एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा, आपको वहां पर फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगी कॉलेजेस की, आपको वहां पर टॉप कॉलेजेस का लिस्ट मिल जाएगा, आपको वहां पर प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रहा था वो मिल जाएगा, राउंड वाइज कट ऑफ मिलेगा, आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ मिलेगा। सब कुछ मैंने एप्लीकेशन में अपलोड कर रखा है, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और सारी चीजें आप वहां पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों काउंसलिंग कराऊंगा, एकदम मिनिमम प्राइस। चलो मैं प्राइस भी आपको बता देता हूँ, 1000 रुपये में मैं पूरी काउंसलिंग कराऊंगा। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल @amanjaiswal30 अमन जायसवाल 30 इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप 6268068161 ये मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो चलिए अब हम बात करते हैं एमपी के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस की 15% ऑल इंडिया कोटा की 2023 में क्या कट ऑफ रही थी। लास्ट में मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा जो कि लास्ट ईयर रही थी, ठीक है, और क्या सेव स्कोर हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं सबसे पहला जो टॉप का कॉलेज है वह सुखदीप आयुर्वेद कॉलेज, इसकी मैं कट ऑफ की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी थी, वो थी 3,96,016, मार्क्स था 310। वही अगर मैं एलएन आयुर्वेद कॉलेज की बात करूं तो रैंक थी क्लोजिंग रैंक 4,34,329, मार्क्स था 294। रानी दुल्हिया की बात करते हैं तो रैंक थी 4,07,395, मार्क्स था 305। वही अगर मैं मानसरोवर की बात करता हूं तो 3,97,450, मार्क्स रहा था 310 क्लोजिंग मार्क्स, ठीक है। उसके बाद श्री साई इंस्टीट्यूट की बात करता हूं तो यहाँ पर 4,13,502 रैंक रही थी, 303 यहाँ पर क्या रहा था, मार्क्स रहा था। राजीव गांधी की हम बात करते हैं जो कि भोपाल में लोकेटेड है, 4,49,112 रैंक रही थी, मार्क्स रहा था 288। पुरनाई आयुर्वेद कॉलेज की बात करते हैं तो 4,99,569 रैंक रही थी, मार्क्स रहा था 268। सेम आयुर्वेद कॉलेज की बात करते हैं 5,17,548 ये क्या रहा था, रैंक रहा था, और मार्क्स रही थी 262। सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अगर हम बात करते हैं 5,45,000 रैंक रही थी और मार्क्स रहा था 252। वही अगर हम फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद कॉलेज मानसरोवर की अगर हम बात करते हैं, ये भी मानसरोवर का ही ब्रांच है जो कि भोपाल में लोकेटेड, लेकिन ये कॉलेज कहाँ पर है, सीहोर में, ठीक है। तो 5,46,000 के आसपास इसकी रैंक रही थी और मार्क्स रहा था 251। ठीक है, तो ये मैंने टॉप 10 कॉलेजेस की बात करी। लेकिन अगर मैं 2023 की फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं, अगर मैं 2023 की 15% ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, फाइनल कट ऑफ जो कि लास्ट ईयर रही थी, तो वो मार्क्स था कितना, 242। मतलब लास्ट ईयर 242 पे 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी। मतलब लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो 242 मार्क्स पर अलॉट हुआ था, ठीक है। और ऑल इंडिया कोटा में कोई कैटेगरी नहीं चलती है, यहाँ सब जनरल में आते हैं, ठीक है। 15% ऑल इंडिया कोटा में सब लोग किस में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस नंबर पे कॉलेज की बात करता हूं तो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, सरदार पटेल आयुर्वेद कॉलेज, जो कि कहां पर है, बालाघाट में लोकेटेड है। ये मार्क्स मिला था, ठीक है, मतलब ये कॉलेज मिला था लास्ट मार्क्स पे 242 था, ठीक है। तो अगर मैं सेफ स्कोर की अगर बात करता हूं एमपी में, तो अगर आपके मार्क्स 250 के आसपास है, 250 हो गया, इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 10 कर सकते हैं। तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको 15% ऑल इंडिया कोटा में 2024 में कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ जो कि लास्ट ईयर रही थी। बाकी अगर आपको पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस लेना है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, या आप मेरी वेबसाइट www.ayurvedawings.com उसे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की वीडियोस में लाते रहता हूं, आपको काउंसलिंग में गाइड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।